हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्टडी विद सुमित में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने परसेंटेज का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने क्या किया था भाई, प्लस माइनस कमियां वृद्धि वाले सारे क्वेश्चन हल किए थे। और उसके बाद उसमें कुछ सवाल हमने कौन से लिए थे, आयरव्यय वाले। आज हम परसेंटेज के पार्ट 2 में करेंगे चुनाव संबंधी प्रश्न और उसके बाद जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो 2 टाइप के प्रश्न होंगे। तो बच्चों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में इन सवालों से लाभ हो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, चुनाव संबंधी कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैं केवल 2 रूल आपको बता देता हूं, उससे अधिकतर सारे सवाल होंगे। तो देखिए, पहला क्या होगा, पहला रूल होगा, जो भी घटाओ वो 100% में से माइनस करना है, माइनस करना है। ठीक है, मतलब हमें कोई भी जो भी घटाना होगा वो पूरे 100% में से ही माइनस करेंगे हम, है ना। अब देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें क्या होगा, अवैध या गलत। ये जो अवैध मत होते हैं, जो गलत मत होते हैं, वे क्या करने हैं हमें, वे हमें क्या करने होंगे, माइनस। अब देखिए बच्चों, पहला ट्रिक मैंने क्या बताया, जो भी आप घटाओ वो 100% में से ही माइनस करना है। और दूसरा बात, अवैध या गलत मत, वे क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए भाई, पहले सवाल में इसने क्या दिया है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का, यानी जितने भी कुल सही वोट पड़े होंगे, वैध मतों का 55% मत मिले। चलिए भाई, पहले कितने मिले, मान लिया 55% मत, और उसमें से उसने कहा अवैध कितने घोषित किए गए। भाई अवैध किए गए कितने, अवैध किए गए हैं 2% मत घोषित। और कुल मतदाताओं की संख्या अगर 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो बच्चों सबसे पहले हम जितने वोट पड़े हैं या जितने मतदाता थे उसे लिखेंगे। कैसे देखिए, 1,04,0,0,0 ये तो कुल थे, और भाई इसमें 2% है अवैध। अब बच्चों अगर 100 में तो 2% अवैध हो गए तो सही कितने होंगे, 98%। और उसके बाद आपको क्या करना, भाई उस उम्मीदवार को, एक ही उम्मीदवार है, इसमें 2 उम्मीदवारों को मत नहीं दे रखे हैं, तो इसने कहा उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो भाई वैध मत तो सारे के सारे आ गए, और इस उम्मीदवार को मिले कितने थे भाई, 55। तो इसे ले लो मल्टीप्लाई में, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब जब मैं क्या करना, भाई 3 जीरो से कितनी कट जाएगी, 3 जीरो कट जाएगी। और बच्चों 5 दूनी कितना होगा, 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब बच्चों 2 से किसे कटेंगे, मिसे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, 52 गुना 98 गुना 11 कर लेंगे। कैसे देखो, 11 8 कितने हो गए, 88, 8 लग गए, 11 9 99, और 8 कितने हो गए, 107। यहाँ तक भी बच्चे सही है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा 52 का मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करेंगे भाई, 52 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 2 8 16, 2 7 14 1 15, और 2 एकम कितना हो गया बच्चों, 2। अब 5 8 40, 5 7 35, और 4 कितना होगा, 39, और 5 एकम 5। तो अब इसे जोड़ दो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 6 5 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, और ये कितना आएगा, इतना। तो 56 आपका राइट आंसर होगा, 56 आपका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं, आइए अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% वोट मिला और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, यानी टोटल वोट भाई कितने पड़े थे, चेक करना। तो देखिए, तो बच्चों मैंने जबकि शुरू में ही बताया था, इसमें 2 उम्मीदवार है और कुल वोट कितने में तो पड़ेगा, पूरे 100% में था। अब भाई अगर एक को 60% मिला है तो दूसरा कितना मिलेगा बच्चों, 40%। भाई सीधी सी बात है, 100 में से एक को 60% मिलेगा तो दूसरे को 40% मिलेगा।
अब बच्चों इसने क्या किया, देखो परसेंटेज में हार जीत का अंतर कितना आ रहा, 20%। और भाई आपकी बुक में अंतर कितना दिया, देखना बुक में अंतर दिया है 1600, बुक में अंतर दिया भाई 16 था। तो बच्चे अब इसका आंसर हमें पता चलेगा कि कुल वोट कितनी थी। कर दो भाई, देखो 20 पंजा कितना होगा 100, और 16 पंजे कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 80, तो आंसर कितना होगा इसका 8000। तो 8000 क्या होगा, रियल आंसर होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए किया काम ने, 100% टोटल वोट मानना, एक को 60 मिले तो दूसरे को बच्चों 40 ही मिलेंगे। हार जीत कितने तो हुई भाई 20% से। आप बुक में किसने दी थी 1600 था, तो 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80, 2 जीरो लगा दी, तो टोटल वोट कितने थे बच्चों, ये थे 8000। आइए करते हैं अब अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक को 40% मत मिले तथा वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। देखिए जैसा भी हमने एक सवाल किया है कुछ ऐसा ही सवाल है। अभी 100% टोटल वोट है, एक को कितना मिला भाई 40%, तो बच्चों दूसरों को कितना मिलेगा 60%, सीधी बात। अच्छा भाई हार जीत कितने परसेंट से हुई, आप कहोगे सर 20% से, और बुक में कितने से हुई भाई, देखना बुक में हुई है 298 से। 298 से किस में हो भाई, बुक में हुई। तो अब इसे सवाल को कर दो, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 2 से कितनी बार कट गया बच्चों 5 बार, या 20 पंजे सीधा 100 कर लो 5 बार। अब 5 किसकी मल्टीप्लाई, 5 अटे 40, 5 नम 45, 4 49, 4 लग गए, और 5 दूनी 10 और 4 कितना होगा बच्चों 14। तो 1490 आपका रियल आंसर आया। उम्मीद आपकी समझ में आया होगा, है ना। ये 2 क्वेश्चन हमने सेम बिल्कुल एक जैसे इसीलिए कराया जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, देखिए 3 क्या दिया इसने बच्चों, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। यानी देखो जो वोट नहीं डाले गए कितने थे भाई, वे 8%। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 48% मत मिले तथा वह 1100 मत से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। चुनाव में कुल मत कितने थे। क्या करना बच्चों, देखो बहुत हल्का सवाल है। पूरे मन ने बताया था वोट परसेंट कितना मन हो गया 100। अब आप क्या कहोगे सर जी 8% ने तो लेकिन वोट ही नहीं गिरा। अब भाई 8% ने वोट अगर नहीं डाला तो कितने ने डाला 92%। वेरी सिंपल, 8% ने वोट नहीं गिरा तो 92% ने पूरा वोट गिर दिया। अब 92 में क्या किया इसने, क्या कहा एक को कितने मिले भाई 48%। अब बच्चों एक को अगर 92 मत 48% बचे तो 92 मत 48 घटा तो दूसरे को कितने मिलेंगे 44%। यहाँ तक समझ आया, क्लियर। अब देखो पहले वाला सवाल, दोनों के बीच अंतर कितने का बच्चों 4% का, और बुक में अंतर कितने का है, बुक में अंतर दे रखा है भैया 1100 का, 1100 का, है ना। अब आपको क्या करना होगा, पहले की तरह मल्टीप्लाई कर दो, कटिंग कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। 4 से कितनी बार 25 बार, मल्टीप्लाई कर दो भाई 25 जीरो जीरो, 25 जीरो जीरो, 25 कम 25 और 25 कम 25, हासिल 2 लगे थे, कितने आ गया 27,500 आपका रियल आंसर आएगा। बच्चों आने वाला सवाल था परीक्षाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। देखिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या दिया भाई, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, ठीक है भाई, और 20% वोट क्या थे भाई अवैध। देखिए पहले कितने मिले भाई 55%, और भाई अवैध कितने थे, अवैध थे बच्चों कितने 20%, और वोट कुल कितने थे, वोट कुल थे 7500। तो बच्चों ये पूछ रहा है कि दूसरे को कितने मिले, यानी जो दूसरा उम्मीदवार था ना
उसे कितने वोट मिले, है ना। देखिए कितना अच्छा सवाल है। क्या करना होगा देखिए भाई, मैंने अभी बताया था सबसे पहले टोटल लिख लो। टोटल वोट कितना पड़ा 7500, और उसमें तो क्या है भाई 20% क्या कर दिया, अवैध कर दिया। और बच्चों मैंने बताया था जो भी माइनस होगा किस में से होगा, वो 100 में से। अब 100 में से 20% अवैध है तो सही कितना होगा 80%, है ना। आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जिस तरह 80% की भिन्न क्या होगी भाई 4/5 होगी, लेकिन बात वहीं आएगी, है ना। तो भाई इसमें 20% अवैध थे, सही हो गए इतने। अब इन सही में ये टोटल सारे सही हो गए, एक को कितने मिले 55, पूछा किसा जा रहा है दूसरे को। यानी बच्चे अगर 100 में से एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे 45%। इतना सा काम करना था, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना, 2 जीरो तो 2 जीरो गई भाई, इस जीरो से 0 भी गई, 5 दूनी 10 होगा, 5 नमा 45 होगा, 2 चौक कितना होगा 8 होगा। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 सते 28 और 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना हो गया बच्चे 20, और 4 से 28 और 2 30, तो 300 तो हो गया। मल्टीप्लाई इसमें और किसकी करेंगे 9 की, ठीक है। आंसर कितना आएगा 9 तिया 2700। तो 27 सवाल का रियल आंसर आएगा, है ना। समझ में आया बच्चों। देखो सवाल बहुत अच्छा था। कुल वोट कितने पड़े 7500। सर जी 20% गलत हो गए तो सही कितने हो गए 80/100। एक बच्चे को कितने मिले 55%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई 100 में तो 55 घटा दो, कितना आ गया 45%। उसके बाद आपने कैलकुलेशन की, आपका आंसर कितना आ गया 2700। आइए अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चे सवाल अगला क्या दिया है। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। चलिए भाई, कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल वोट या मत 1,80,000 पड़े हो और जिसमें 10% मत अवैध घोषित किए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, है ना। देखिए अभी अभी हमने जो सवाल किया था कुछ ऐसा ही सवाल है भाई। इसमें एक काम करिए, आप पहले उम्मीदवार को कितने मिले 80%, और अवैध कितने घोषित किए गए बच्चों, अवैध किए गए कितने 10% घोषित, ठीक है। कुल कितने हैं 1,80,000, और इसमें पूछा क्या जा रहा दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। जैसा पहले सवाल किया था वही सवाल है। करना क्या होगा देखिए, कुल लिख लीजिए। अच्छा, एक को कितने मिले 80%, ठीक। और सॉरी, एक को 80% मिले ना, ऐसे नहीं होगा। देखिए क्या करना होगा, इसमें पहले मैं वैध अवैध देखने होंगे भाई। गलत कितने पड़े 10%, 100 मतलब 10% गलत गिर गए, सही कितने होंगे 90%। एक बच्चों को कितने मिले 80, तो जो दूसरा था, या एक उम्मीदवार बोल दो भाई, उम्मीदवार के सवाल है ये बोलो। एक उम्मीदवार को 80% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे 100 में 80 गए 20%। इतना सा काम करना, आंसर आएगा। देखिए क्या करा भाई, 4 जीरो था, ये हमने 4 जीरो काट दी। 9 दूनी कितना हो बट्टे 18, तो 1800 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 18 का वर्ग कितना होता है बच्चों 324, तो कितना आ गया भाई 32,400। इसका राइट आंसर आएगा, है ना। अब सवाल देखिए, अब सवाल कौन से आगे भाई, इसके बाद हम कौन से सवाल कुछ करेंगे, हम थोड़े जनसंख्या रिलेटेड सवाल, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। छठा, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जो घटती दर है, घटती दर कितनी है बच्चों 20%, और 20% की भिन्न क्या होगी 1/5 होगी। यानी 5 से कितनी कम हो रही भाई, ये 1 हो रही, तो रियल भिन्न कितनी आई 4/5। यहाँ तक समझ आ गया, कितनी आएगी 4/5। अब इसने क्या कहा, 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी थी 10,000 थी भाई। 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी थी 10,000, और इसमें जो कमी हुई ना कितने की हुई भाई 4/5 की, तो यहाँ भी 4/5, यहाँ भी 4/5।
भाई बच्चों 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि 2 साल है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो 5 पंजे 25, 25 चौका कितने हो गया 100। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 चौक 16 चौका कितना आ गया 6400। तो इसका आंसर बच्चे कितना आएगा 6400, इसका आंसर आएगा 6400। देखिए सवाल अब इसके बाद, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप क्या अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। देखिए बच्चे इसमें सवाल नंबर 7 में क्या दिया है। इस सवाल में दिया है भाई, यदि एक नगर की जनसंख्या कितनी है 64,000, आज कितनी बच्चों 64,000, और उसमें क्या हुए, उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्षों बाद नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब बच्चों 10% की भिन्न मैंने आपको बताया था कितनी है, 10% की भिन्न कितनी होगी 1/10, यानी 10 से भाई 1 बढ़ रही, यानी कितनी होनी 11/10। और ऐसा कितनी बार होगा, देखिए 11/10, और यहाँ भी बच्चों 11/10, और यहाँ भी 11/10। अब आप कहोगे बच्चों 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि साल कितने का रखे हैं, साल बोल रखे हैं आपको 3। तो अब क्या करेंगे बच्चों, केवल इसे हल करने का रहेगा। 3 जीरो से क्या करेंगे हम, 3 जीरो कट देंगे, है ना, यानी कुल ये 1000 है, 1000 से कितनी 3 जीरो कट गई। अब 64 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए 11 की क्यूब कितनी होती है, 11 11 11 11 क्यूब होती है 13 31। अब भाई 13 31 की इसमें गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा 64 की, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 कितना होगा 5, और 6 एकम 6, 6 तिये 18, और 6 तिये 18 और 1 19, और 6 एकम 6 और 1 कितना हो गया 7। तो बच्चों कितना आ गया 4, ये कितना होगा 8, 8 और 3 ये हो गया 11, 9 और 5 14, ये कितना हो गया 15, और 7 और 1 कितना हो गया 8। तो 85 184 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 85 184 आपका सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपके सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी इसने क्या दिया, देखिए एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। देखो बच्चों 5% की वृद्धि हो रही, तो 5% की भिन्न क्या होगी 1/20 होगी, यानी इस बार वृद्धि हो रही तो 20 पर भाई 1 बढ़ रहा होगा, इसलिए 21/20 हो रही। अब इसने क्या दिया है सवाल में, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। अब भाई 2 वर्ष पूर्व तो हमें जनसंख्या पता नहीं थी क्या थी, हमने मान लिया x थी, हमने मान लिया x थी, हमें नहीं पता 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब ये 21/20 कितनी बार तक बढ़ी, ये 2 बार तक बढ़ी भाई, 21/20 21/20, और इसके बाद बच्चों कितनी हो गई, इसके बाद हो गई थी 4410, ये हो गई 4410। अब करना क्या है, इसकी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आ जाएगी, केवल हमें इसे हल करना है। तो देखिए 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग होता है बच्चों कितना 441, तो ये 441 से 441 गया कितनी बार 10 बार। या फिर बच्चों आप एक काम करो, पहले 21 से इसे काटो, जो आएगा 21 से उसे काटो। अगर आपके वर्ग याद है तो 21 का वर्ग 441 होता है, 10 बार कट गया। अब 22 की इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, तो 4 के अगर 2 जीरो लगेगी, लेकिन 1 जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई में किसकी लगेगी, इसकी। तो आपका आंसर कितना आएगा 4000, यानी 2 वर्ष पूर्व पहले इस जिले की जनसंख्या कितनी थी भाई 4000 थी। आसान सवाल था, आगे देखिए। देखिए एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, एक गांव में 30% लोग कितने हैं शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देखिए भाई पहले एक काम करो, पहले मान लिया 100% थे सब, इसमें 30% क्या है भाई एजुकेशन, एजुकेटेड है ना, तो 70% कौन हो गए भाई, ये नॉन एजुकेटेड हो गए, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है ना। अब देखिए गांव की कुल जनसंख्या कितनी थी भाई 6600, गांव की कुल जनसंख्या कितनी थी 6600, जबकि हमने गांव की कितनी बननी थी भाई 100। अब ये पूछ क्या रहा बच्चों, देखिए इसने पूछा था इसमें अशिक्षित लोगों की संख्या, तो अशिक्षित कौन से है भाई, ये रे कितने सर 70%।
कर दीजिए, आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 7 जीरो 0, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 4 कितना हो गया 40। तो कितना आ गया भाई आंसर 46, 20 आपका रियल आंसर आ गया है ना। देखिए, देखते हैं अगला सवाल। किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या कितनी है भाई 420। तो उसने पूछा लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए, फिर हम मान रहे कि टोटल लड़का लड़की कितने हैं भाई 100%, जिसमें 75% कौन दिया है भाई बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी आ गई बच्चों, गर्ल्स आ गई इसमें 25%। अब देखिए, उसने सवाल में किसकी संख्या दी थी, उसने कहा था भाई लड़कियों की संख्या है 420, लड़कियों की संख्या दी 420 और लड़की हमारे पास कितनी बच्चों देखना जरा 25। तो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है तो लड़कों की संख्या कितनी। अब मैंने बता रखा जो भी पूछा जाए वो सवाल में ऊपर मल्टीप्लाई में आ जा भाई, गुना में आ जा। तो लड़के तो 75 है, लड़के पूछे जा रहे तो लड़के रख दो यहाँ। अब 25 थी, कितना हो गया 75। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो आंसर कितना आ गया भाई 1260, इसका सही आंसर है। तो बच्चों देखिए, अभी तक हमने 2 टाइप के सवाल किए हैं, एक चुनाव संबंधी और एक जनसंख्या संबंधी। ठीक है, अब ये जो दोनों के दोनों टाइप है ये आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत लाभकारी होने वाले हैं, तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू।